अदालती अमूर में मुदाखलत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का खत सुप्रीम कोर्ट में अज खुद नोटिस केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल बेंच में शामिल। जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी बेंच का हिस्सा। चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब बतौर चीफ जस्टिस पहले सुमोटो केस की समाअत करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को मशकूक खतूत मौसूल। एक जज के स्टाफ ने खत खोला तो अंदर पाउडर पाया गया। खत के मतन में लिखा था एंथ्रैक्स। खतूत के अंदर धमकी आमेज निशान भी मौजूद। कुल 8 खतूत मौसूल हुए। अमले के मुताबिक खतूत खोलते ही आंखों में सोजिश शुरू हो गई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, बुनियादी तौर पर अदालत को थ्रेट किया गया। वाक़े का मुकदमा थाना CDD में दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज कर लिया गया है। सेनेट की 19 नशिस्तों पर इंतखाब। हुकूमती इत्तेहाद ने मैदान मार लिया। इस्लामाबाद से टेक्नोक्रेट की सीट पर इसाक डार और जनरल नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के राना महमूद उल हसन मुंतखब। पंजाब से टेक्नोक्रेट की 2 नशिस्तों पर नून लीग के मोहम्मद औरंगजेब और मुसद्दिक मलिक जीत गए। खवातीन की नशिस्तों पर बुशरा अंजुम भट्ट और अनूशा रहमान कामयाब। अकलियती नशिस्त ताहिर खलील सिंधु के हिस्से में आई। सुन्नी इत्तेहाद की यास्मीन राशिद और सनम जावेद हार गई। सिंध से पीपल्स पार्टी 12 में से 10 नशिस्तों पर कामयाब। काजिम अली शाह, अशरफ जदोई, नदीम भुट्टो, दोस्त अली और मसरूर अहसन कामयाब। जमीर घुमरू और सरमद अली ने टेक्नोक्रेट की नशिस्तों पर कामयाबी समेटी। कुरतुलैन मरी और रुबीना कायम खानी खवातीन की नशिस्त पर जीत गई। जनरल नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार फैसल वावडा और MQM के आमिर चिश्ती भी सेनेटर बन गए। अपोजिशन की दरख्वास्त पर खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन मुलतवी। इलेक्शन कमीशन के तहरीरी हुक्म के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर अरकान से हल्फ नहीं लिया गया। राबिते के बावजूद स्पीकर असम्बली ने अरकान की हल्फबर्दारी का इंतजाम नहीं किया। इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल नहीं, मखसूस अरकान की हल्फबर्दारी तक सेनेट इलेक्शन मुलतवी किया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अपोजिशन रुकन अहमद करीम कुंडी ने इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। हमारे 25 अरकान से हल्फ नहीं लिया गया, इलेक्शन मुलतवी किया जाए। पेशावर हाई कोर्ट ने भी स्पीकर को कामयाब उम्मीदवारों से हल्फ लेने का पाबंद किया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का सेनेट इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ भरपूर एहतजाज का ऐलान। कहा, अपने हक के लिए आखिरी बॉल तक लड़ेंगे। इलेक्शन कमीशन ने 25 अरकान को गैर कानूनी तौर पर नशिस्तें दी हैं। सेनेट इलेक्शन मुलतवी कराने की दरख्वास्त गैर कानूनी है। गैर कानूनी अरकान को हल्फ नहीं लेने देंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपोजिशन लीडर इबादुल्ला ने कहा, अली अमीन गंडापुर एक कैदी के टाइगर बने हुए हैं। ये अदालत को मानते हैं, ना इलेक्शन कमीशन का फैसला। किसी भी जमात को उसकी जीती हुई नशिस्तों से ज्यादा सीटें नहीं देंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का दो टोक मौक़िफ़। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन मुलतवी कराने की मुखालिफत करते हुए कहा, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपोजिशन की 17 नशिस्तें हैं, वो 30 नशिस्तें मांग रहे हैं। हम आज़ाद उम्मीदवार नहीं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में बाकायदा शामिल हुए। स्पीकर का हमें आज़ाद कहना मुनासिब नहीं। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा, बानी PTI ने भी जजेस के खत के मामले पर फुल कोर्ट बनाने का मुतालिबा किया है। बोले, हमें खदशा है बुशरा बीबी को स्लो पॉइजनिंग दी जा रही है। सियासी इस्तेहकाम के लिए PTI की जानिब हाथ बढ़ाने को तैयार है, लेकिन कुछ जिम्मेदारी तो PTI की भी बनती है। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सियासी इस्तेहकाम मुआशी इस्तेहकाम से मुंसलिक है। नोक झोंक तो चलती रहती है, मुल्क को चलने दिया जाए। हुकूमत के खिलाफ ग्रैंड अलायंस बनाने की तैयारियां तेज। PTI, MWM, BNP मेंगल, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर मुत्तफिक। ज़राए के मुताबिक जमात इस्लामी भी अपोजिशन अलायंस का हिस्सा बनने पर तैयार हो गई। इत्तेहाद का पहला जलसा 14 अप्रैल को कोयटा में जलसा होगा।
हमारे लोगों को मारा जाता रहा तो हुकूमत छोड़ देंगे। जितनी कत्लो गारत कराची में हो रही है, कहीं और होती तो ऑपरेशन का मुतालबा किया जाता। MQM रहनुमा फैसल सब्जवारी की पीपल्स पार्टी पर तनकीद। बोले चंद हजार के लिए शहरियों को मारा जा रहा है, पुलिस रोकने में नाकाम है। पुलिस और क्रिमिनल्स कराची ईद मनाने आए हुए हैं। फैसल सब्जवारी का वज़ीर दाखिला से कराची आकर MQM नुमाइंदगान से मसाइल सुनने का भी मुतालिबा। स्ट्रीट क्राइम के खात्मे के लिए रियासत मदीना वाला निज़ाम कायम किया जाए। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की सुनो न्यूज़ से गुफ्तगू। सिंध में गवर्नर सिंध की तब्दीली से मुतालिक सवाल पर बोले, फिलहाल ओहदे पर मौजूद हूँ, जाने का वक्त आया हुआ तो चला जाऊँगा। गवर्नर हाउस से जाते वक्त डायरी नहीं, अपनी फैमिली को लेकर जाऊँगा। उमर अयूब कौमी असम्बली के 16वें अपोजिशन लीडर मुंतखब। चैम्बर संभाल लिया। अरकान असम्बली की मुबारकबाद। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने सुन्नी इत्तेहाद में शामिल PTI के अरकान असम्बली को एक बार फिर आज़ाद तस्लीम कर लिया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादगी ने कानूनी राय के बाद फैसला किया। फैसले में कहा, PTI की हिमायत से जीतते आज़ाद अरकान खुद को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जम नहीं कर सकते। सुन्नी इत्तेहाद का पार्लियामान में एक भी रुकन नहीं। सुनो न्यूज़ फैमिली और ब्लू वर्ल्ड सिटी इंतजामी की जानिब से मुश्तरका ग्रैंड इफ्तार डिनर। चौधरी नईम एजाज चेयरमैन सुनो न्यूज़, मेजर जनरल रिटायर आरिफ वड़ाइज, सूबाई वज़रा, मेंबरान पंजाब असम्बली, सियासी और समाजी और कारोबारी शख्सियात की शिरकत। चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी चौधरी साद नज़ीर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की जानिब ले जाने के लिए कुरान और सुन्नत के असूलों को अपनाना होगा। चौधरी नईम एजाज ने कहा, पंजाब हुकूमत का फोकस आम आदमी के मसाइल हल करने पर है। बहुत जल्द रिलीफ के अमली असरात नजर आएंगे। काकूल के आर्मी स्कूल पर फिजिकल ट्रेनिंग में क्रिकेटर्स की मुख्तलिफ मशक़ें और सरगर्मियाँ। प्लेयर्स की एकेडमी में कैडेट से मुलाकात, साथ वक्त गुजारा और तस्वीर भी बनवाई। महंगाई है तो क्या करें, ईद तो आखिर मनानी है। शहरियों ने रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में बाजारों का रुख कर लिया। खवातीन की कपड़ों के साथ मैचिंग चूड़ियों और जूतों में दिलचस्पी तो नौजवानों को नित नए डिज़ाइनों वाले कुर्तों की तलाश। बच्चों ने भी अपनी पसंद के कपड़े और शूज़ खरीदने के लिए वालिदैन को पीछे लगा लिया। और मुनफरिद आवाज़, जुदागाना अंदाज। पाकिस्तान की पहली पॉप क्वीन नाजिया हसन की आज 59वीं सालगिरह। नाजिया हसन ने पाकिस्तान में पॉप म्यूज़िक को नई जहत दी। अपने भाई ज़ुहैब हसन के साथ जोड़ी बनाई और आलमगीर शोहरत पाई।